सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के जुलूसों पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई लव जिहाद और लैंड जिहाद करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और यही कहने के लिए, यही विनती करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मैं एक योगी हूं, मैं एक योगी हूं। मेरा तो सब कुछ हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने तो हमें बताया है, हर काम देश के नाम। मेरा भी हर काम देश के नाम है। मेरा तो पूरा जीवन ही सनातन धर्म के लिए समर्पित है। तो फिर मुझ पे लाल पीला मत होइए। लाल पीला होइए उन लोगों पर, उस निजाम पर, उसके रजाकारों पर और उसके आदर्शों पर चलने वाले उन नेताओं पर जो हिंदू समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। एक ऐसा भारत, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत 2014 के पहले इसी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता था। आज नया भारत आप देख रहे होंगे। ये नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। आज भारत अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 4.5 वर्षों से दे रहा है। और पाकिस्तान के अंदर एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। भारत की आबादी 140 करोड़, 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा हर माह प्राप्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी रोटी के लिए मोहताज है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। अपने देश के अंदर आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए रसातल पर पहुंचाने का भी हिम्मत रखता है। और अपनी विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना भी इसका एक उदाहरण है। आखिर यह काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। देश की सीमाओं की सुरक्षा कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस कहती थी, जब हम लोग संसद थे, बोलते थे कि भाई पाकिस्तान आतंकी वारदात फैला रहा है, इसको रोको, इसको टोको, और नहीं मानता तो ठोको इसको। लेकिन ये कहते थे संबंध खराब हो जाएंगे, बोलो मत, नाम मत लो। आज कैसे पाकिस्तान चिल्ला रहा है दुनिया में कि साहब बचाओ, भारत कभी भी मुझे तबाह कर सकता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी कर सकती थी देश की सीमाओं की सुरक्षा, उसने नहीं की। देश की तुलना में उसको संबंध महत्वपूर्ण लगते थे। राजनीति की खातिर, वोट बैंक की खातिर और देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही थी। कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि धारा 370 तो उन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध डाली थी। इसलिए हटाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वोट बैंक की चिंता थी। बहनों और भाइयों,
कांग्रेस भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी, अवसर मिले थे।